स्पेस पॉलिसी से हमारे जो कमर्शलाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर की जो एक नींव है जो हम रख रहे हैं, उसका एक बहुत लंबा सफर अभी बाकी है कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि आज हम स्पेस इकोनॉमी के एज में रह रहे हैं और जो स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे है वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ेगा। स्पेस इकोनॉमी इसमें बहुत ही बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और आगे आने वाले समय में ये और जैसे जैसे समाज के सभी हिस्सों में इसकी भागीदारी बढ़ेगी, इसका जो सामाजिक और आर्थिक जो इम्पैक्ट है वो नजर आना शुरू होगा। इन स्पेस की संस्था का ये भी एक कार्य है कि जो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटीज जो हमारी ISRO की फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज और उनके लैब्स और उनकी जो संस्थाएं हैं वो खोली जा सके। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। वी नीड एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड टुडे इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वॉल्व्ड एंड गिविंग देम अ लेवल फील्ड। आई थिंक स्टार्टअप्स स्पेशली फंडिंग के लिए they need some institutional support and definitely some government policies to help them. challenges हमारे यहाँ जो हैं वो यही कनेक्टेड है कि किस अप्रोच से हम एक हब बनाएं अपने यहाँ पर। अगर आप कमर्शियल सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं तो एक सेक्टर जो एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड था टू वर्क इन दिस स्पेस इंडस्ट्री एंड आपने उसको अचानक खोला है, तो वो सेक्टर रातों रात नहीं खड़ा हो सकता। यू हैव टू एक्चुअली नर्चर दैट सेक्टर, यू हैव टू हैंड होल्ड दैट सेक्टर। स्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हम एक मिनट भी लूज नहीं कर सकते। हम कमर्शियल जरूर करेंगे लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो है स्पेस सेक्टर में सरकार को एक सॉवरेन गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करते रहना है। बिल्कुल, क्योंकि दिस इज वेरी क्रिटिकल सेक्टर। जितने स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो जितने, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, स्टार्टअप में हो और नए जो जैसे हमारे जो अपने लोग जो बाहर बैठे हैं जो इसमें योगदान देना चाहते हैं, वो सब अगर अपने आप एक सामूहिक तरीके से एक संस्थागत तरीके से काम करना की तैयारी करें तो सरकार को भी एक रास्ता दिखता रहता है कि हाँ यहाँ ये समस्या है, यहाँ हमें हैंड होल्डिंग जो हम कह रहे हैं यहाँ मजबूती से कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। There has to be an ecosystem developed in which जिसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पॉलिसी एडवोकेसी, थिंक टैंक्स, रिसर्च ग्रुप्स सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए। पॉलिसी के साथ साथ हमारे पास एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी चाहिए कि so this is a policy we have made it. Now how to actually roll that policy into reality? On this regard of geospatial policy, so ultimately what happens that every GPS network or Earth observation, all the information which we get from these satellites are finally converted into a map. और हम मैप यूज करते हैं, चाहे नेविगेशन में करें, चाहे एग्रीकल्चर में करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, चाहे लैंड में यूज करें, हर जगह वो मैप के रूप में यूज होता है। और जियो स्पेशल पॉलिसी जो पहले थी उसके हिसाब से आप मैप मेकिंग वाज नॉट अलाउड। और आपने ध्यान दिया होगा प्राइम मिनिस्टर ने भी 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि ये जो मैप की पॉलिसी थी 200 साल पुरानी पॉलिसी थी जी। और तो उस पॉलिसी को खोलना बहुत जरूरी था और उन्होंने खोला, क्योंकि अगर वो पॉलिसी नहीं खोलते तो स्पेस पॉलिसी का कोई फायदा ही नहीं होता। तो पॉलिसी फ्रंट पे तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, होलिस्टिक व्यू के साथ काम किया है। Ease of achieving targets, हम अगर बड़े से छोटे की तरफ चले तो जैसे रॉकेटरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद सैटेलाइट है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद जियोस्पेशियल है। तो आई थिंक मे बी जियोस्पेशियल इज द इजीएस्ट एंड लो हैंगिंग फ्रूट which can help make a unicorn. Space applications I think are easiest to go through. जो डेटा सेट्स हैं, जो डेटा एसेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और पब्लिक फंडेड है, एक नेगेटिव लिस्ट के अलावा इफ इट इज ओपन टू द पब्लिक, आई थिंक दैट विल लीड टू द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन स्पेस एप्लीकेशंस इन माय व्यू। एंड वन मोर थिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू मेक इंडिया produce its first unicorn is skill development. So I think NSDC needs to work on this. We are in a digital age, we'll be living in a space age because a space would be driving almost, just imagine when you will be able to monitor and image the whole country every day. I want to urge the government to actually look into industrial strategy. Policy is great, we have done wonderful job. Let's look at industrial strategy with an open mind
and work with the foreign companies, because the kind of investment we actually need to bring the foreign companies as a partner in this whole initiative.